हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, आज का क्लास होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों आज शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 8 का जो बच्चों आप लोग का जो है बच्चों, ये आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो 4 नंबर में पूछा जाता है। जितने भी इस चैप्टर नंबर 8 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न बच्चों, शैक्षिक प्रगति के आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया था। तो बच्चों, शैक्षिक जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है इसको मुख्यतः 4 प्रमुख स्तरों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, तीसरा है माध्यमिक स्तर और चौथा है उच्च शिक्षा स्तर। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि बहुत ही बच्चों मैं कम टाइम में अच्छे कंटेंट देने में बिलीव करता हूं। आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हुई है चैप्टर 1 से लेके, और आज हम रिवीजन क्लास तक आ गए बच्चों। देखा होगा सारी वीडियोज में मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की। तो आज भी मैं रुकूंगा नहीं बच्चों, लगातार मैं आप लोग के क्वेश्चन रैपिड फास्ट कराता चलूंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक उत्थान होता है, इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हैं। छात्रों के चरित्र का निर्माण, अगला है छात्रों की सामाजिक कुशलता का विकास करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है। शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है बच्चों, समझ सकते हैं। शिक्षा के विकास में अवरोध उत्पन्न, ठीक है बच्चों, अवरोध उत्पन्न करना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है बच्चों। दूसरे शब्दों में एक छात्र का उसकी अत्यंत एक है बच्चों, 1 मिनट, असंतोषजनक प्रगति के कारण एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक रोका जाना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। तो समझ रहे हैं बच्चों, एक छात्र को 1 साल से अधिक आप एक ही कक्षा में रोक के रख रहे हैं तो वो भी कहलाएगा बच्चा आप लोग का शिक्षा का अवरोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास और चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का विकास ठीक दिशा में होता है तथा इसी प्रकार उसका चरित्र बनता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 5 आप लोग का है, शिक्षा किस प्रकार संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही अपनी विरासत को संरक्षित कर रखा जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम विरासत या संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति का संरक्षण निरर्थक सिद्ध होता है, अतः इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग में एक शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 बच्चों आप लोग का है, शैक्षिक स्तर को ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, शैक्षिक स्तर को ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्न है। पहला है बच्चों, ज्ञान वृद्धि एवं विकास के लिए शैक्षिक स्तर का उच्च होना आवश्यक है। विद्यार्थियों को उच्च स्तर का कौशल प्राप्त कराने के लिए शैक्षिक स्तर को ऊंचा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ओके डियर, चलिए लोगों में उच्च ज्ञान की प्राप्ति हेतु पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए शैक्षिक स्तर का उच्च होना आवश्यक है। शैक्षिक प्रणाली को अनुकरणीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा शैक्षिक स्तर ऊंचा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होनी चाहिए, क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों कि भाई बीमा क्यों होनी चाहिए। आधुनिक समय में बेरोजगार को जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है। अतः शिक्षा के प्रसार का प्रयास एक सही दिशा में होना चाहिए, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए यह एक बीमा के रूप में माध्यम बने, जिससे सही समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके डियर, तो बच्चों जितने भी 7 क्वेश्चन आप लोग के अति लघु उत्तरीय के इंपॉर्टेंट थे सभी मैंने इस वीडियो में कवर कराया। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।